हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कि दो वेक्टर अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो उसको हम ऐड कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। आज उस पे बेस्ट न्यूमेरिकल हम सिखाएंगे आपको। तो पहले आप ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके और फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा। आइए क्वेश्चन को लिखते हैं। हमें गिवन ये है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है। और वेक्टर बी गिवन है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। ठीक है। देखिए पूछा क्या है हमसे। सबसे पहले बोला है कि रिजल्टेंट वेक्टर बतलाइए ए प्लस बी का वैल्यू, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू बतलाइए। बी में बोला है कि इस आर का मैग्नीट्यूड बतलाइए और सी में बोला है यूनिट वेक्टर आर बतलाइए। ठीक। डी में बोला है वेक्टर ए माइनस बी बताएं। ठीक है। ये चार क्वेश्चन हम लोग बारी बारी से करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग ए को सॉल्व करते हैं और ए में बोला है कि ए प्लस बी बतलाइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बतलाइए। अब देखिए दो वेक्टर गिवन होता है ऐसे ए एक्स प्लस ए बाई प्लस ए जेड। बी है गिवन बी एक्स, ये बी बाई है और ये बी जेड है। यहाँ पे आप देखिएगा एक्स तो समझ में आ रहा है कि एक्स के कोएफिशिएंट में आई कैप के कोएफिशिएंट में 1 है और यहाँ पे इसको हम ए बाई एज्यूम करें तो ए बाई का वैल्यू क्या है, मतलब ये जे कैप का ये कोएफिशिएंट है और कोएफिशिएंट को ए बाई बोलते हैं। तो यहाँ पे ए बाई का वैल्यू क्या है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। वेक्टर ए गिवन है आई कैप प्लस नहीं माइनस क्या गिवन है माइनस 2j कैप। देखिए 2j कैप को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, प्लस माइनस 2 इंटू जे कैप और ये क्या है 3k कैप। ठीक है ना। यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 इंटू आई कैप। इसको हम लोग ऐसे लिखते थे ना ए एक्स आई कैप ए बाई जे कैप ए जेड के कैप। तो हमें पता चला कि एक्स का वैल्यू 1 है, ए बाई का वैल्यू -2 है और ए जेड का वैल्यू कितना है 3 है। वैसे ही वेक्टर बी गिवन है 2i कैप, वेक्टर बी है 2i कैप प्लस 4j कैप और यहाँ पे माइनस के कैप को ऐसे तो लिख सकते हैं -1 इंटू के कैप। अब देखिए वेक्टर बी को कैसे पढ़ते थे हम लोग, बी एक्स आई कैप प्लस बी बाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। मतलब बी जेड का वैल्यू कितना है -1 है। डायरेक्ट हम यहाँ से कंपेयर करते तो पता नहीं चलता क्या होता, ऐसे हम लिख दिए तो पता चला यूनिट वेक्टर के जो कोएफिशिएंट है वो -1 है, मतलब ये क्या है बी जेड है। अब हमें अगर रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए आर, तो हम क्या करते हैं इसका हमें सम करना है। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ए प्लस बी फाइंड करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ऐसा करने के लिए हम पढ़े थे कि दो वेक्टर को ऐड करते हैं अगर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है तो दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड करते हैं इनटू आई कैप लिखते हैं। तो देखिए वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट क्या है तो 1 और बी का क्या है 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे। अच्छा चलिए पहले हम रिजल्ट लिख देते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है। तो इसका रिजल्ट होता है ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कैप प्लस इसका ए वाई प्लस इसका बाई कंपोनेंट। तो इसका ए वाई हो जाएगा और ये बी का बाई क्या हो जाएगा बी वाई कहलाएगा, बी वाई इंटू जे कैप। फिर क्या है तो इसका जेड कंपोनेंट मतलब प्लस ए जेड प्लस बी जेड इंटू के कैप। अब सारे वैल्यू पुट कर दीजिए। ए एक्स कितना है 1 और प्लस बी एक्स, तो बी का वैल्यू कितना है 2, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू आई कैप प्लस ए बाई प्लस बी बाई। ए बाई क्या है -2 और बी बाई क्या है 4, तो लिखेंगे -2 प्लस 4 इंटू क्या जे कैप। फिर क्या लिखेंगे प्लस आगे ए जेड प्लस बी जेड। ए जेड क्या है तो ए जेड है 3 और बी जेड क्या है -1, तो हो जाएगा 3 प्लस
-1 इंटू के कैप। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए, 2 + 1 मिल करके क्या हो जाएगा 3i कैप, प्लस यहाँ पे देखिए 4 + -2 मतलब 4 में से 2 माइनस करना है तो ये हो जाएगा कितना 2। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे प्लस था तो +2j कैप। यहाँ पे आ जाइए तो 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 1 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा प्लस यहाँ पे एंड देन 3 - 1 करेंगे तो 2k कैप। ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट किसका, वेक्टर आर का। वेक्टर आर मतलब a + b का। अब क्या बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। पॉइंट नंबर बी में क्या बोल रहा है कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड बतलाइए। तो आपको आर का मैग्नीट्यूड या वेक्टर a + b का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको सिखाए थे कि लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ इस रिजल्टेंट वेक्टर के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर रूट बताए थे ऐसे। मतलब वेक्टर आर अगर चाहिए तो क्या लिखेंगे, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर। यहाँ पे आर एक्स क्या है, तो देखिए आर एक्स ये है, आई का जो कोएफिशिएंट है तो कितना हो जाएगा 3, मतलब 3 का स्क्वायर। लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स मतलब 3 का स्क्वायर प्लस आर वाई कंपोनेंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर मतलब जेड आर जेड क्या है 2, तो ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4 कितना हो जाएगा 9 + 4 14 13 और +4 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये रहा आपका किसका आंसर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है, जो हमने रिजल्टेंट वेक्टर निकाला a + b का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या फाइंड करना है, आर कैप। रिजल्टेंट वेक्टर जो हम निकाले हैं इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। और आपको क्या बताए थे कि आर कैप कैसे फाइंड करते हैं, तो वेक्टर आर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला तो स्क्वायर रूट ऑफ 17। ये याद रखिए, इसका वैल्यू भी निकाल चुके और इसका वैल्यू भी निकाल चुके। ये कितना आया है स्क्वायर रूट ऑफ 17। हम ऐसा इसलिए लिख दे रहे हैं कि इसका आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, बोर्ड के भर गया है तो इसको हम अभी मिटाएंगे, आप नोट कर लीजिए। ऑफ है क्या, चलिए हम अब सीखेंगे आर कैप फाइंड करना। मतलब क्या पढ़ते हैं इसको, यूनिट वेक्टर आर। और इस यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर आर अपॉन उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर आर क्या गिवन है, तो देखिए वेक्टर आर फर्स्ट केस में हम लोग पॉइंट नंबर 1 में निकाले थे, मिटा दिए। चलिए फिर हम ऐड कर लेते हैं, वेक्टर आर मतलब इसका और इसका सम, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 मिल करके 3i कैप। ठीक है, ये -2 और +4 को ऐड करना है तो हो जाएगा +2j कैप, और +3 - 1 मिल करके कितना हो जाएगा 2k कैप। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट a + b का वैल्यू आ गया, या आर वेक्टर का वैल्यू आ गया, और इसका मैग्नीट्यूड हमने 17 निकाला था, स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये रहा यूनिट वेक्टर आर का वैल्यू या आर कैप का वैल्यू। इसको चाहें तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 3/√ऑफ क्या 17i कैप प्लस 2/√ऑफ 17j कैप प्लस 2/√ऑफ 17k कैप। ठीक है, ये है आर कैप का वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, ऑप्शन नंबर डी में हमें फाइंड करना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b। और a माइनस बी निकालने के लिए भी आपको सिखाए थे कि a माइनस बी निकालना है तो एक x कंपोनेंट में से b के x कंपोनेंट को माइनस करिए। मतलब क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट यही होता है ना, फॉर्मूला ax माइनस bx इंटू आई कैप प्लस a बाई माइनस b बाई इंटू जे कैप प्लस az माइनस bz इंटू के कैप। यही होगा। आइए
इसके रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं। ए एक्स मतलब एक्स कितना गिवन है 1, तो 1 माइनस बी एक्स ये है 2, तो 1 माइनस 2 इंटू क्या लिखना है आई कैप प्लस ए बाई माइनस बी बाई, ए वाई का वैल्यू कितना है, तो ये -2 है ना, तो हो जाएगा -2 माइनस बी वाई का वैल्यू कितना है 4 इंटू जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड, ए जेड का वैल्यू क्या है 3 माइनस बी जेड का वैल्यू क्या है के कैप है, जिसको कैसे लिख सकते हैं -1 इंटू के कैप, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि बी जेड का वैल्यू कितना है -1 इंटू के कैप, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 इंटू आई करेंगे तो आई कैप प्लस -2 -4 मिलकर के -6 प्लस माइनस माइनस, मतलब यहाँ -6 के कैप, सॉरी जे है ना, जे कैप, यहाँ पे देखिए 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 4 इंटू के कैप, 4 इंटू के कैप, तो ये रहा वेक्टर ए माइनस बी का वैल्यू -i कैप -6 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक है, तो एक पैटर्न मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में और फिर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर से कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में सिखाएंगे। ठीक है, तो आज लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।